हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 31 देखेंगे। हम लोग पार्ट 30 तक देख चुके हैं, 31वां पार्ट है आज। इस पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। यदि p = 16, TAP = 37 हो तो CUP बराबर क्या होगा। बाघ, चौपाया, हाथी किस वेन डायग्राम को सही प्रदर्शित करेगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसी टाइप का प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन है पहला आज का। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। यहाँ पर 3 2 है, 7 2 है, तो यहाँ पर 3 2 3 है। उसके बाद क्या आएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 से 7 कर दिया है, +4 किया है। आपका 2 है, 2 रहने दिया है, फिर 2 है, 2 रहने दिया है, 2 रहने दिया है। तो यहाँ भी देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 है, 3 में +4 कर दीजिए तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर 3 में ही +4 करना है, बाकी किसी में नहीं। तो 3 में +4 कर दिए, 7 हो गया। फिर 3 है, फिर +4 कर दीजिए, फिर 7 हो जाएगा। अब 2 है, 2 में +4 नहीं करना है, 2 को 2 ही लिखना है। यहाँ फिर 3 है तो 3 में फिर +4 कर देंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 7 2 7। किस में है 7 2 7, ऑप्शन बी में है। इस क्वेश्चन का आंसर 77 27 हो गया। ठीक है, देखिए एग्जाम में इतना नहीं करेंगे, +4 नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है देख लीजिए। एग्जाम में सिर्फ इतना करना है, 3 को 7 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ भी 3 ही है, 3 ही है, 3 ही है, तो +4 करके 7 किया है, लेकिन 3 को 7 लिखा गया है। तो हम लोग भी यहाँ 3 को 7 लिखिए, 7 लिख दिए। फिर इस 3 को भी 7 लिख देंगे, और ये 2 है, 2 को 2 ही रहने देंगे, और फिर 3 को 7 लिख देंगे। कितना हो गया, 77 27। तो आपका आंसर बी आ गया। और एक चीज़, एग्जाम में ऑप्शन भी हम लोग को एलिमिनेट करना है। ऑप्शन एलिमिनेट से भी देखिए कितना जल्दी बन जाता। 3 है, शुरू में 7 लिखा गया था, तो यहाँ भी शुरू में 3 था, तो इसको हम लोग 7 लिखेंगे। तो शुरू में 7 किस किस ऑप्शन में है, ए में नहीं था, ए कैंसिल हो गया, सी में नहीं था, सी कैंसिल हो गया, डी में है और बी में था। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट में भी 3 है, तो लास्ट में भी 7 होगा। शुरू में भी 7, लास्ट में भी 7, तो डी में है, लास्ट में 7, डी में लास्ट में 0 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन बी सही हो गया। तो जितना जल्दी हो सके जिस विधि से बनावे उसी को आपको अप्लाई करना है। वो आगे में 3 था तो 3 होगा, लास्ट में भी 3 था तो 7 होगा, तो 7 7 शुरू और लास्ट में, तो ऑप्शन बी में ही था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 0.01, 0.001, 0.05। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ तो देखने से साफ पता चल रहा है, 0.01 का स्क्वायर करिएगा, कहने का मतलब गुना कीजिएगा 0.01, तो आपको कितना मिलेगा, इतना मिल जाएगा, 0001। यहाँ पर पॉइंट होगा। 4 अंक के बाद क्यों पॉइंट होगा कि गुना में देखिए यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक है, दशमलव है, तो यहाँ ये वाला 2 अंक और ये वाला 2 अंक, इसका जो आंसर निकलेगा वो 4 अंक के बाद पॉइंट होगा। तो 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट हो गया। अब यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 0.05 है। अब इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 4 अंक के बाद हो जाएगा, तो 5 × 5 25 हो जाएगा। उसके बाद आप 1 और 1 और बैठा दीजिए, तब ना 4 होगा, 1 2 3 4 अंक के बाद। अब यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो किस में है, ऑप्शन ए में है, 0.0025। 4 अंक के बाद इसी में पॉइंट है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, गुना में क्या होता है, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, तो क्या हो जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 5 × 5 25 और 4 अंक के बाद दशमलव, तो हो गया 0025 के पहले पॉइंट हो गया। ऑप्शन ए सही हो गया। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 2 है, 7 है,
24 है, 77 है, यहाँ पर क्या आएगा? लिखिए 2 7 24 77, ठीक है। अब देखिए 2 से 7 किया गया है, तो इसमें कितना जोड़ा है? 5 प्लस किया है। उसके बाद यहाँ क्या है? 24 है, तो इसमें 17 प्लस किया है। कुछ इसमें बैठेगा? 5 से 17 नहीं हो पाएगा, इसको दूसरा विधि लगाइए। सॉरी दोस्तों, देखिए 2 से 7 किया गया है, तो आप इसको गुना 3 कर दीजिए। 3 दूना 6, अब प्लस 1 कर दीजिए। 3 दूना 6 प्लस 1 7। वो गुना 3 क्यों किए? क्योंकि यहाँ भी देखिए 7 से 24 के आसपास था। गुना 3 करने से इसके आसपास हम लोग पहुँच जाते। तो 7 गुना यहाँ भी 3 कीजिए, तो 7 या 21 और प्लस 3 कीजिए, ठीक है, 24 हो गया। अब यहाँ से चलिए 24 गुना 3 कीजिए, कितना हो जाएगा? 72, और प्लस कितना करना पड़ेगा 77 लाने के लिए? 24 तिया 72, 5 77, तो 5 हो गया। अब आगे चलिए, अब आगे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, यहाँ 2 गुना 3 किए, यानी 2 गुना 3 किए प्लस 1 किए, ठीक है। यहाँ पर 7 गुना 3 किए प्लस 3 किए। यहाँ पर देखिए आप 1 किए प्लस में, उसके बाद यहाँ 3 किए प्लस में, यहाँ 5 किए, 2 2 बढ़ते गया है। गुना तो 3 से किए, लेकिन जोड़े तो उसमें 2 2 बढ़ाते गए, गुना 3 से ही किए, 3 में नहीं बढ़ाए कुछ। तो 77 गुना 3 ही रखेंगे, क्योंकि 3 से गुना करना था। लेकिन जब जोड़ करेंगे ना, तो उसमें 2 बढ़ा देंगे। 1 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 5 हुआ, और 5 के बाद 7 कर लेंगे, तो प्लस 7 कीजिए। तो 77 गुना 3 कितना हो जाएगा? कर लेते हैं यहाँ पर 77 गुना 3, तो हो जाएगा 7 21, और 7 21 2, 7 21, 7 21 2 23 हो जाएगा, यही ना होगा? तो इसका आंसर कितना निकलेगा? सॉरी, यहाँ पर गलती हो रहा है, वही ना देख रहे हैं, सॉरी। 7 21 और 7 21 और 2 23 होगा, ठीक है। 231, 231 में आप 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 1 8, 3 और 2, कितना हो जाएगा आंसर? 238। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 15 है, 25 है, 40, 65, क्वेश्चन मार्क 195। देखिए 15, 25, 40, 65, क्वेश्चन मार्क मान लीजिए इसको 195। 15 से 25 हुआ है, कितना हुआ है? 10 जोड़ा है। 25 से 40 हुआ है, 15 जोड़ा है। 40 से 65 हुआ है, तो 10 15, तो यहाँ पर 20 जोड़ना चाहिए। 10 15 5 20, तो 60 होगा, नहीं होगा। अब इसको दोगुना करते हैं, 15 गुना 2 कीजिए, 15 दूना 30 और प्लस 5, प्लस 5 नहीं -5, -5, 15 दूनी 30 -5 25, अब 25 गुना 2 कीजिए, 50 हो जाएगा, -10 करिए, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब 40 गुना 2 कीजिए, 40 गुना 80, अब -15 कीजिए, 65 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पर? 65 गुना 2 तो करना ही पड़ेगा, सब में गुना 2 कर रहे हैं। उसके बाद पहला वाला में -5, उसके बाद -10, -15, तो यहाँ पर माइनस कितना कर देंगे? 20 कर देंगे। एक बार 5, एक बार 10, एक बार 15, एक बार 20, तो 65 दूना कितना हो जाएगा? 130। इसमें माइनस हो जाएगा 20, तो आंसर कितना निकलेगा? 110। इस क्वेश्चन का आंसर 110 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक कर लीजिए। आगे 195 है, तो आप 110 आ गया, 110 गुना 2 कीजिए, क्योंकि सब में 2 से गुना कर रहे थे। उसके बाद इसमें कितना माइनस कर देंगे? माइनस करते हम लोग 20 तक पहुँचे थे, ये 20 है,
और 5 5 ही बढ़ा के माइनस कर रहे तो इसमें -25 कर देंगे। तो 120 110 गुना 2 कितना हो जाएगा 220। यहाँ पर देख लीजिए आंसर तो निकल गया है, लेकिन चेक कर लेते हैं लास्ट तक। 110 गुना 2 कितना हो जाएगा 220। अब माइनस हो जाएगा 25, तो 220 में आप -25 कीजिए ना तो 195 आ जाएगा, यही आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 130 - 20 तो 110 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 5वां प्रश्न। जिस प्रकार खिड़की का संबंध खिलाड़ी है, खिलाड़ी का संबंध टीम से है, उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है? जल से, बेड़ा से, समुद्र से, नाविक से। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लगाइए दिमाग। जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है, कहने का मतलब खिलाड़ी का समूह होगा, ठीक है। कुछ खिलाड़ी मिलकर टीम बनता है ना खिलाड़ी के समूह से। खिलाड़ी का समूह से टीम बनता है, आपका टीम हो गया। तो उसी प्रकार जहाज का जो समूह होता है ना उसे क्या बोला जाता है? बोलिए। जहाज का समूह को बेड़ा बोला जाता है। इसमें बहुत सारे जहाज होते हैं। आप लोग जीके में पढ़े होंगे, जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा था ना 1971 वाला, जिसमें पाकिस्तान ये बांग्लादेश देश बना था। तो 1971 वाला युद्ध में क्या हुआ था? अमेरिका ने भारत को डराने के लिए, अभी भी आप लोग जीके में पढ़ते होंगे कि 7वां बेड़ा भेजा था। 7वां बेड़ा भेजा था। तो वही बेड़ा होता है, जहाज का जो समूह होता है ना उसको बेड़ा बोला जाता है। 7वां बेड़ा भेजा था अमेरिका ने, तो वही बेड़ा हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें बहुत सारे जहाज होते हैं। 7वें बेड़ा में अमेरिका के 20 से लेके 50 तक जहाज है, यानी 20 से 50 गो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब देखते हैं 6ठा प्रश्न। जिस प्रकार पायरिया का संबंध दांत से है, उसी प्रकार ट्रकोमा का संबंध किससे है? नाक से, कान से, गला से, आँख से। तो देखिए पायरिया का संबंध दांत से है। दांत का में पायरिया होता है, एक प्रकार का बीमारी है, ठीक है। उसी प्रकार ये ट्रकोमा जो बीमारी है ना, ये किससे संबंधित है? आँख से है। आँख से, आँख में होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पायरिया दांत से संबंधित बीमारी है और ट्रकोमा आपका आँख से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है। प्रश्नों में 2 शब्द दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित है। ठीक इसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किस एक विकल्प में है? कहने का मतलब चोट है, दर्द है। तो इसी प्रकार का संबंध किस में है? चारों ऑप्शन में। चोट होने के बाद आपको चोट लगेगा, चोट लगने के बाद क्या होता है? दर्द होता है। तो उसी प्रकार चारों ऑप्शन में रिलेट कीजिए। श्रेणी के बाद योग्यता नहीं, गड़गड़ाहट के बाद तड़ित, हाँ क्या ये हो सकता है? आगे देखते हैं। घूर्णन के बाद मंथन नहीं, विषय वस्तु शर्म नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चोट के बाद दर्द होता है। उसी प्रकार ऑप्शन बी को देखिए, गड़गड़ाहट के बाद तड़ित होता है। मतलब बादल गड़गड़ाहट होता है ना आसमान में, उसके बाद क्या होता है? तड़ित होता है, यानी बिजली गिरता है। आकाशीय बिजली होता है ना, उसी को तड़ित बोला जाता है। तो वही हुआ, चोट के बाद दर्द और गड़गड़ाहट के बाद बिजली गिरता है, यानी तड़ित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न में 2 शब्द दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित है। ठीक इसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार एक विकल्प से संबंधित है? कहने का मतलब चारों में किसी एक से वही विकल्प संबंध होगा जो ये दोनों में है, ऑप्शन में। अब देखिए इसको क्या कहा गया है। महात्मा गांधी राजघाट, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, क्वेश्चन को ही समझिए। महात्मा गांधी राजघाट, यानी महात्मा गांधी का राजघाट से क्या संबंध है? समाधि स्थल है, समाधि स्थल है महात्मा गांधी का राजघाट। तो उसी प्रकार अब ऑप्शन में देखिए, राजीव गांधी का वीर भूमि, इंदिरा गांधी का समता स्थल, मोरारजी देसाई का नारायण घाट, विषय वस्तु का शर्म। ये क्या हुआ? ये पीछे वाला क्वेश्चन का ऑप्शन उठ के इसमें चला है,
टाइप नहीं हो पाया था, 7वां में था ना विषय वस्तु सरम, वही, तो इसको बंद कर दीजिए। देखिए महात्मा गांधी का राजघाट है समाधि स्थल, तो उसी प्रकार किसका सही सुमिलित है, आपका ए का है, राजीव गांधी का वीर भूमि है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी का समता स्थल नहीं है, इसका शक्ति स्थल है। ये तो जीके का पाठ हो जाएगा, चलिए बता देते हैं। उसी प्रकार इसका आंसर महात्मा गांधी राजघाट और राजीव गांधी वीर भूमि, ये सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न, 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ समान विशेषता है, उत्तर विकल्प में किसी एक में वही विशेषता है, सही उत्तर विकल्प को चुनिए। कहने का मतलब पेंसिल है, कलम है, कागज है, यही प्रकार का विशेषता चारों ऑप्शन में किसके साथ है, टेबल के साथ, स्टेशनरी के साथ, घड़ी के साथ, रबड़ के साथ। तो पहले एक चीज़ समझिए कि ये जो पेंसिल है, कलम है, कागज है, ये क्या है, सब स्टेशनरी का सामान है, ठीक है। तो डायरेक्ट खुद यहाँ स्टेशनरी लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि स्टेशनरी का सामान है ये, वहाँ पर मिलता है पेंसिल, कलम, कागज। तो और क्या हम मिलता है वहाँ पर, तो आपका घड़ी मिलेगा, सॉरी घड़ी नहीं, रबड़, रबड़ हो जाएगा एक प्रकार से, पेंसिल, कलम, कागज, रबड़, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 10वां प्रश्न, जिस प्रकार WT का संबंध QN से है उसी प्रकार FC का संबंध किससे है, MJ से, ZW से, GJ से, KH से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए WD का संबंध किससे है, QN से, लिखिए यहाँ पर WT, इसको क्या किया है, QN, तो प्लेस वैल्यू लिखिए, W का हो जाएगा 23 और T 20 होता है, T का 20 हो गया, Q का 17 होगा, N का 14 होगा। तो इसके साथ क्या किया हुआ है देख लीजिए, यानी आपका इधर से चलिए 14 6 20 3, अच्छा यहाँ पर देखिए 23 से 17 हुआ है तो -6 हुआ है, अब फिर आपका 20 से 14 हुआ है तो यहाँ भी -6 हुआ है, दोनों में -6 किया गया है, तो हम लोग भी -6 करते हैं FC के साथ। यहाँ पर लिखते हैं FC, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, F का कितना होता है 6 होता है और C का कितना होता है 3 होता है, तो आप इसमें जोड़ दीजिए, 6 में +6 कीजिए और 3 में भी +6 कीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 6 3 9, तो 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है, बारह हो जाता है आपका L का, तो ऑप्शन में तो है नहीं, ओ सॉरी +6 नहीं करना था, देखिए मिस्टेक हो गया हमसे जल्दीबाजी में, -6 करना था ना। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के साथ, FC का संबंध किससे है, आपका 23 में -6 किया था, फिर 20 में भी -6 किया था, तो आपका F है, F तो खुद होता है 6, तो हम 6 में अगर -6 कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा नहीं, इसको डिजिट में नहीं करना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप इसको इस प्रकार देख लीजिए, F होता है ना, इसको पूरा हटाते हैं, 1 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा टेक्निक है जिसके कारण गलती हो गया, WT है, QN है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से ये 14 था, ये 20 हो गया, कितना हो गया +6, यहाँ पर आपका Q था, W था, यहाँ भी कितना हो गया, Q से +6, हम इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से माइनस हुआ था, इधर से प्लस हुआ था, माइनस में हम लोग को दिक्कत हो गया। अब देखिए यहाँ पर FC है, ठीक है, 6 था, ये 3 था, तो इसमें क्या करना है ना कि 6 तो माइनस करना है, आप इधर से जाइएगा तो प्लस करना पड़ेगा, तो माइनस करते हैं, माइनस ही सही रहेगा चूँकि पहला का हमको यही दिया हुआ है। तो आप आइए यहाँ से F से आप जब पीछे आएंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, लिखते हैं देखिए दे ABCDEF, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जाइए आप 6,
1 2 3 4 5 6, छठा जाइएगा ना तो पीछे से आपको जेड मिलेगा, ठीक है। और जब आप सी से पीछे 6 जाइएगा तो सी से पीछे जाइए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जेड होगा, जेड के बाद क्या होगा, वाई होगा, एक्स होगा, ठीक है। हाँ ये जेड यहाँ पर है, एक्स वाई जेड, तो इसका हो जाएगा आपका डब्लू होगा। तो यहाँ पर देखिए डब्लू एक्स वाई जेड होगा ना, यहाँ पर लिख दिए डब्लू एक्स वाई जेड, उसके बाद ए बी सी डी। देखिए इतना लिखने से आपको समझ में पूरा आ जाएगा। और जो स्टूडेंट पुराना है उनको तो वो तो बना चुके होंगे, न्यू स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं। देखिए इस तरह से हम लिखे ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद आप 6 माइनस किए एफ से तो आप जेड पे आइएगा, और फिर आप सी से 6 माइनस कीजिए, ये सी में देखिए बी मिलेगा, बी के बाद ए मिलेगा, ए के बाद जेड मिलेगा, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्लू, तो 6 हो जाएगा। देखिए एक कलर अलग लेते हैं, 1 हो जाएगा बी, 2 हो जाएगा ए, 2 3 4 5 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेड और डब्लू। इसमें 2 गो सी टाइप हो गया है, मिस्टेक हो गया है, इसको बी मान लीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेड और डब्लू। क्योंकि संख्या में हम लोग घटा रहे थे ना, 6 करके लाना तो था हम लोग का अल्फ़ाबेट में, तो संख्या में घटा रहे थे -6, तो 0 आ जा रहा था, वैसा तो नहीं होगा ना, अल्फ़ाबेट में जाना है, तो आपका वही आंसर आ गया। देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, यदि P बराबर 16 TAP बराबर 37 हो तो CUP बराबर क्या होगा। P का प्लेस वैल्यू वहीं लिख दिया है 16। अब देखिए यहाँ TAP है, लिखते हैं TAP, T का प्लेस वैल्यू 20, A का प्लेस वैल्यू 1, P का 16, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 1 21 और 16 हो जाएगा 37, यहाँ पर 37 है। अब CUP का लिख के जोड़ दीजिए, तो CUP, C का कितना होता है 3, U का 21, P का 16, कुछ है नहीं, सिर्फ प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ दीजिए, प्लेस वैल्यू एकदम याद रहना चाहिए। तो अब देखिए 21 3 हो जाएगा 24, 24 और 16 40, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 40। देखते हैं 12वां प्रश्न। एक खुले मैदान में पवन उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से कितने दूर पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से कितना दूर पर है, तो जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा करते जाते हैं। यहाँ पर संकेत दे देते हैं हल्का सा दिमाग में, इस तरह पूरब होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और इस तरह पश्चिम होता है, ठीक है। चलिए क्या कहा है, एक खुले मैदान में पवन उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, उत्तर ऊपर है तो हम लोग ऊपर चलते हैं 20 मीटर, 20 मीटर चला दिए पवन को, कह रहा है पवन उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आपका बायां किधर होगा, इस तरफ होगा पश्चिम की ओर, तो इस तरफ आपको 40 मीटर चलना है, 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर बाएं मुड़ा और कितना चला 50 मीटर। अब यहाँ समझने वाली बात है, 50 मीटर चला है। सबसे पहले तो ये वाला जो लंबाई है यहाँ तक 20 होगा, और उसके नीचे इस जगह से नीचे कलर अलग लेते हैं, इस जगह से नीचे आपका 30 हो जाएगा, तब ना ये टोटल दूरी 50 होगा यहाँ से यहाँ तक। वही ने कहा है कि बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो 50 मीटर चलने के लिए पहले तो ये वाला 20 मीटर चलना पड़ेगा, ये जो 20 मीटर था इधर यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हो गया इस लाइन तक, और नीचे 30 जाएगा, तब दोनों जुड़ के 50 हो जाएगा। समझ गए, 50 मीटर चलता है,
वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। शुरुआत कहाँ से किया था, शुरुआत इस जगह से किया था ना, तो अब इस जगह से पूछ रहा है ये जो बिंदु है वो कितना दूरी पर है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, कर्ण हो गया आपका, इसको निकालना है। अब इसके लिए फिर वही ट्रिपलेट वाला याद करना पड़ेगा। याद है तो आंसर निकल गया। देखिए कैसे, ये वाला दूरी कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक, अब ट्रिपलेट देखिए कौन वाला याद आ गया, 30 40 और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर 30 40 50 याद नहीं है तो 3 4 5 वाला याद है ना। देखिए ये 3 ये 4 ये 5, सबके आगे 0 बैठा दीजिए, नहीं तो फिर सबको 10 से गुना कर दीजिए। तो 3 गुना 10 30, 4 गुना 10 40, 5 गुना 10 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अगर इसमें आपको दिशा पूछ दे कि प्रारंभिक यानी शुरुआती बिंदु से वो किस दिशा में है, लास्ट में कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है, ये किस दिशा हो जाएगा आपका, ये दिशा है। ये दिशा क्या हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण के बीच। ठीक है, यानी पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर इसी में दिशा पूछ लेता तो पश्चिम और दक्षिण हो जाता। हम लोग को पूछा है वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो शुरुआती बिंदु यहाँ पर था, यहाँ से आपको यहाँ आना था तो कर्ण निकालना पड़ा। ट्रिपलेट याद है तो बन गया, नहीं तो फिर आप वही करिए, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जाके 30 और 40 का 30 स्क्वायर हो जाएगा 1600 और प्लस 30 का हो जाएगा 900, 30 का 900 और 40 का 1600, 1600 और 900 कितना हो जाएगा 2500। 2500 का वर्गमूल आप अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 50। तो देखिए 50 आ गया। ट्रिपलेट बहुत ज़रूरी है, दिशा संबंधी प्रश्न में इस तरह का प्रश्न आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं 13वां प्रश्न। दिया गया पैटर्न में क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। 3 है, 15 है, 27 है, 6 है, 31 है, 56 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क 81। किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखिएगा, क्या है 3 15 27, तो 3 को आप 5 से गुना कर दीजिए तो 15 हो जाएगा। अब 15 में क्या जोड़िएगा 12, 3 को 5 से गुना करेंगे और 12 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। 6 को 3 से गुना कीजिए तो 18 होगा, नहीं बनेगा। और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आप इसको 3 और 27 है ना, तो 3 9 27, उसको 5 से गुना कर देंगे ना, हो जाएगा। देखिए देख लेते हैं, आप इसको 27/3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 + 6 तो 15। तो आप 6 से 56/6 करिएगा तो कटेगा ही नहीं, तो कहाँ से 15 आएगा। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा दिमाग क्या लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए, 27 और 30 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30/2। हाँ 27 + 3 बटा 2 करते हैं तो 30/2 तो हो गया आपका 15। ठीक है, अब वही देखिए 56 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62। 56 + 6 बराबर 62/2 तो हो जाएगा 31। इसको कटाइएगा 31 हो जाएगा। वही 81 और 9 कितना हो जाएगा 81 + 9 बराबर 90, 90/2 45 ऑप्शन में है। हाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसी तरह एग्जाम में अप्रोच लगाना है, एक प्रक्रिया किया नहीं हुआ तो दूसरा करेंगे, तो कौन सा सटीक बैठेगा उसको एनालिसिस करके लगा देंगे। तो आंसर इसका 45 हो गया। देखते हैं 14वां प्रश्न। आपका यहाँ पर 4 है, 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 6 4 3 5, बीच वाला निकालना है। तो चलिए बाहर से कौन संक्रियाएँ करेंगे हम लोग प्रक्रिया, जिसके कारण अंदर वाला
मान आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है और 2 है, 4 2 6 और 3 1 4, घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 - 4 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा तो अंदर 4 है तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, 4 आ जाएगा। वही चीज़ इसमें करके देखते हैं, 5 और 3 8 हो जाएगा, 5। अच्छा यहाँ क्या किए थे, हाँ ठीक तो है, यहाँ भी जोड़े थे ना, 4 2 6 किए थे, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 + 3 = 8, और फिर ये 4 और ये 2 जोड़ते हैं, 4 + 2 बराबर हो जाएगा 6, तो 8 में 6 जाएगा, 2 हो गया, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, 4 आ जाएगा। इसमें भी 2 से गुना किए तो इसमें भी कर दिए। अब इसको देखिए, 6 है और 4 है, 6 + 4 = 10 हो गया, 5 3 5 + 3 = 8 हो गया। देखिए दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 ही होगा, सब में 4 आ गया। शायद ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, 2-3 दिन पहले एक दिन कराया गया था ये क्वेश्चन, बाय मिस्टेक फिर से आ गया। तो चलिए रिवाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही किया गया, ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 2 को जोड़ दिए, 6 हो गया। अब फिर ये 3 और ये 3 को जोड़ दिए, 4 हो गया, तो 6 में 4 चला गया तो 2 आ गया, और 2 को 2 से गुना कर दिए। इसमें भी वही किए, 5 और 3 जोड़ दिए, 8 हो गया, 4 और 2 जोड़ दिए, 6 हो गया, घटा दिए 2 हो गया, 2 से गुना कर दिए। वही प्रक्रिया इसमें है, ऑप्शन 4 सही हो गया। 15वां प्रश्न देखिए, नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो अब पासे में आप देखिए 3 कहाँ कहाँ है, पकड़िए 3 को, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, बीच वाला में 3 है नहीं है। तो अब आप एक चीज़ तो जानते होंगे कि 3 जो दिख रहा है उसके सामने 1 है, उसके सामने 5 है, 1 और 5 जो दिख रहा है वो 3 के विपरीत कभी हो ही नहीं सकता। और यहाँ पूछा गया है के विपरीत, तो 1 को काटिए और 5 को भी काटिए, क्योंकि यहाँ सामने दिख रहा है तो विपरीत में नहीं हो सकता। अब फिर यहाँ देखिए 3 के फलक पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप अच्छा 6 और 1 दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से तो आंसर नहीं निकला, 4 और 2 में तो हम लोग फंस गए। अब इसमें हम लोग दूसरा नियम लगाते हैं, कैंसिल आउट नहीं हो पाया। चलिए दूसरा नियम अब क्या देखते हैं। अब दूसरा नियम देखते हैं, क्या यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। क्या बोले थे कि अगर 2 फलक पर 1 अंक दिखाई दे तो उसको लिख लेना है, कैसे, 5 और 5। पहले इस तरह घर बनाने के लिए बताए थे आप लोग को, पीछे क्लास जो देखे होंगे वो तो तुरंत समझ जाएंगे, उनसे बन भी गया होगा। देखिए इस तरह किए थे, इसमें क्या किए थे करने के लिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अब क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे। घड़ी का दिशा में कैसे होता है, यहाँ से है तो ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। घड़ी के दिशा में, एंटी क्लॉक नहीं चलेंगे, घड़ी का विपरीत में नहीं, घड़ी के दिशा में चलना होता है। कैसे, यहाँ से 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों को पहले लिख दिए। अब देखिए पहला वाला पासा में 5 जो था, वहाँ से घड़ी की दिशा में चलिए तो आपको 4 मिलेगा, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। दूसरा वाला पासा से घड़ी की दिशा में चलिए तो आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर पहला वाला से घड़ी का दिशा में चलिए तो आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ 2 लिखिए। फिर इस पासा में 5 से आप आगे चलिए तो आपके बाद घड़ी का दिशा में 1 मिलेगा, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। अब जो ये हो गया ना, 5 का विपरीत 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा, तो इससे आंसर निकलेगा। देख लेते हैं क्या कहा है, 3 का विपरीत, क्वेश्चन कहा है ना 3 का विपरीत। अब देखिए 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4, ठीक है। देखते हैं 16वां प्रश्न, नीचे एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, ठीक है। क्लियर करते हैं, पासा का 2 प्रश्न लिया है, दोनों का तरीका अलग अलग है, समझिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ क्या कहा गया है, 4 के विपरीत, तो 4 कहाँ है, पकड़िए 4 को, यहाँ पर 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें नहीं है,
इसमें है। तो पहला वाला वही वाला दिमाग लगाएंगे जो बताए थे। 4 के सामने 2 है, 3 है, तो 2 काटिए और 3 काटिए। ये तो कभी विपरीत होगा नहीं, क्योंकि सामने फलक पर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये विपरीत में नहीं होगा, कट गया। अब यहाँ 4 है, 4 के सामने आपका 6 दिखाई दे रहा है और 5, तो 6 और 5 है, तो 6 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 5 है, तो 5 को काट दीजिए। सामने दिखाई दे रहा है तो विपरीत में कभी हो नहीं सकता। तो अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बच गया बी, तो ऑप्शन बी। सबसे आसान यही वाला तरीका होता है, पहला यही लगाना है, ये नहीं होगा तो फिर घड़ी का क्लॉक वाइज चलना है, और वो भी नहीं होगा तो एक ठो तरीका और है, शायद हम पीछे बताएं नहीं तो अगला दिन वो भी बता देंगे। तो ठीक है, इसमें क्या हुआ, 4 के विपरीत 3 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, कैंसिल कर दिए थे। फिर यहाँ 4 के विपरीत 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो 5 था, 5 कैंसिल हो गया, ऑप्शन बी 1 सही हो गया। देखते हैं 17वां प्रश्न। नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा आरेख दिए गए शब्दों के बीच के संबंध को सही सही निरूपित करता है या सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है? महिला है, शिक्षक है, विद्यार्थी है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए थोड़ा सा इसमें पेचीदा है, दिमाग लगाइएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्या है, महिला है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, तो क्या सब अलग अलग हो सकता है या फिर किसी के अंदर में कोई आ सकता है? जैसे इसको मान लेते हैं सी नंबर को, अगर शिक्षक, तो शिक्षक के अंदर महिला अलग हो जाएगा, विद्यार्थी अलग हो जाएगा, कोई ज़रूरी थोड़ा है, कुछ महिला विद्यार्थी भी हो सकते हैं, तो सी तो नहीं होगा। आपका कौन सा टिक बैठेगा, बी लग रहा है। देखते हैं बी का, बनाते हैं डायग्राम। ये हो गया आपका महिला मान के चलिए, ठीक है। महिला तो कुछ शिक्षक भी होंगे, शिक्षक हो गया, कुछ महिला शिक्षक होंगे, कुछ शिक्षक महिला होगा, कुछ महिला विद्यार्थी होगा, कुछ विद्यार्थी महिला होगा। तो ये तो खिचड़ी हो जाएगा एक प्रकार से, समझिए, तो ये हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए ये कैसे होगा, कुछ महिला विद्यार्थी होगा, इसको हम महिला मान लेते हैं, ये महिला हो गया। कुछ महिला विद्यार्थी भी होगा और कुछ महिला शिक्षक भी होगा, ठीक है। इसीलिए इसका डायग्राम तीनों में चला गया, ठीक है। कोई महिला शिक्षक हो गया, कोई महिला आपका विद्यार्थी भी होगा, तो इसको हम विद्यार्थी मान लेते हैं, ठीक है। विद्यार्थी लिख देते हैं, विद्यार्थी हो गया, और इसको आप शिक्षक मान लीजिए, ठीक है। ठीक है, समझिए, कुछ महिला विद्यार्थी भी हो सकता है और शिक्षक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ विद्यार्थी आपका महिला भी होगा, ठीक है, कुछ महिला विद्यार्थी हो सकता है, ये चीज़ पहले बता दिया आप लोग को। कुछ महिला विद्यार्थी, ठीक है, कुछ महिला शिक्षक, ये दो तो दिमाग में घुस गया। अब तीसरा देखिए, कुछ विद्यार्थी महिला भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा, कुछ विद्यार्थी महिला हो गया, ठीक है। और कुछ शिक्षक महिला हो सकता है, ये जो शिक्षक है ना कुछ, ये महिला भी हो सकता है, इसीलिए इसमें भी चला गया, इसलिए ये इस तरह का डायग्राम बन गया। इसमें अलग कुछ नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा अंश है, तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी देखिए किस में है, ऑप्शन सी में है, तो इसको सीएन का आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं 18वां प्रश्न। नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा आरेख दिए गए शब्दों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है? बाघ है, चौपाया है, हाथी है। अब यहाँ पर देखिए क्या आंसर आएगा, आपका चौपाया है ना बीच में, ये जो चौपाया है, चौपाया जानवर, बाघ भी आपका चौपाया जानवर है और हाथी भी 4 पैर वाला। तो सबसे पहले तो चौपाया जानवर हो गया, उसी के अंदर आएगा 4 पाय वाला, तो यहाँ पर 4 पैर वाला आ गया। बाघ भी 4 पैर होता है और हाथी में भी 4 पैर होता है, लेकिन दोनों जानवर अलग अलग होता है। बाघ अलग हो जाएगा, इसीलिए इसका अलग बना दिए, और आपका हाथी भी अलग होता है, इसीलिए इसका अलग बना दिए,
तो इस तरह का किस में फिगर है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी। तो यहाँ सी देखिए किस में दिया है, ये नहीं कि सी में लगा देंगे, नहीं, यहाँ पर ए में सी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया। चौपाया जानवर हो गया, और बाघ भी चौपाया, हाथी भी चौपाया, लेकिन दोनों जानवर में कुछ समानता नहीं है, दोनों अलग है। समानता वही चौपाया का था, तो उसको अंदर तो आ ही गया, और दोनों अलग अलग हो गया अंदर में, चौपाया के अंदर में हाथी अलग, बाघ अलग, तो इसका ऑप्शन ए हो गया। देखते हैं 19वां प्रश्न। एक प्रतिभोज के बाद सभी उपस्थित व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यदि कुल मिलाकर 105 बार हाथ मिलाए गए तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे? चलिए सॉल्व कीजिए। अभी तक तो दो तीन दिन पहले हम एक पार्ट में बताए थे कि पार्टी में 10 आदमी उपस्थित था, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कितने बार हाथ मिलाया? तो उसमें क्या किए थे, n इंटू n माइनस 1 बटे 2 कर दिए थे। तो क्या आया था, 10 गुना 10 माइनस 1 9 बटा 2, तो हो गया था 90 बटा 2, यानी 45 उसका आंसर आया था। अब की बार वो प्रश्न नहीं है, अब की बार अलग प्रश्न है। अब की बार पूछ रहा है 105 बार हाथ मिलाया गया है तो कितना लोग उपस्थित थे। चलिए दूसरा टाइप का प्रश्न को क्लियर करते हैं, वो वाला को तो क्लियर किए थे। तो इसका मेन जो रोल होता है क्या होता है उसका, NC2 बराबर वही चीज़ होता है n इंटू n माइनस 1 बटा 2। अब NC2 क्या है, वही है, 105 बार हाथ मिलाया गया है, तो यहाँ पर बैठाइए 105 बराबर n इंटू n माइनस 1 बटे 2। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है ना कि n का मान पुट कर देना है कि n जो निकलेगा वही हम लोग का आंसर होगा, तो इसी ऑप्शन से पुट कर दीजिए मान। अगर इसको आप लेंदी लेके जाइएगा तो मैथ के तरह बन जाएगा, फिर फैक्टर निकलेगा आपका। 105 गुना 2 कीजिएगा 210 हो जाएगा। तो पहले हम लोग मान रख के निकाल देते हैं आंसर, उसके बाद लॉन्ग वाला आप लोग को समझाते हैं। तो यहाँ पर मान रखिए 14 रख दीजिए n के जगह पे, तो क्या हो जाएगा 105 बराबर 14 गुना यहाँ पर 14 माइनस 1 यानी 13 हो जाएगा बटा 2, और 2 से कटा दीजिए इसको, 7 हो जाएगा। 13 91 नहीं आया आंसर इससे, तो अब 15 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा 105 बराबर 15 गुना n के जगह 15 रखेंगे तो 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, 14 बटा 2, 2 से आप 7 को 14 कटा दीजिए 7 बार में। अब देखिए 15 गुना 7 105 आ गया, समीकरण संतुष्ट हो गया ना, 105 बराबर 105। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो गया 15। यहाँ से आगे नहीं जाना था, ठीक है। यहाँ से आगे जाइएगा, n सॉल्व कीजिएगा तो वो देखिए किस प्रकार से जाएगा, कितना लेंदी हो जाएगा। क्या होता NC2 बराबर n इंटू n माइनस 1 बटा 2, यही तो था। तो आप यहाँ पर 105 लिखते, और फिर n इंटू n माइनस 1 बटा 2। अब देखिए यहाँ से क्या होता, यहाँ n का मान पुट करना ही उचित था और बहुत जल्दी आंसर निकल गया। अब आप इसको 105 गुना 2 कितना हो जाएगा 210 बराबर n इंटू n माइनस 1, ये हो जाएगा। अब आप इसको इस पार ले आइएगा तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बराबर 210। फिर आप n को बाहर कीजिए, n स्क्वायर माइनस 1 फिर माइनस 210 बराबर 0, इस पार कीजिएगा 210 को तो बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कितना में होगा, 15 गुना 14 करने से कितना हो जाएगा, 15 225 यानी 15 गुना 15, हाँ 15 और 14 के साथ होगा। तो फिर देखिए कितना दूर चला जाएगा, n स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 15x, फिर हो जाएगा प्लस 14x, फिर हो जाएगा माइनस 210। अब यहाँ से फिर आप n कॉमन लीजिएगा तो n माइनस हो जाएगा 15, फिर प्लस 14 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा n माइनस 15। अब जाके यहाँ से आपका आंसर निकलेगा, माइनस वाला हो जाएगा और प्लस वाला हो जाएगा तो आंसर 15 निकलेगा। तो इतना नहीं करना था, यहीं पर n का मान पुटअप कर दिए,
ठीक है, आंसर 15 हो गया ऑप्शन बी। अब देखते हैं 20वां और लास्ट प्रश्न। चैनल पे नए देख रहे थे जो भी स्टूडेंट, तो वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी आगे बढ़ाइए। अब इस त्रिभुज को गिनते हैं। गिनने तो आप लोग सीख गए होंगे, कुछ अगर कमी है तो वो भी आज सीखिए। एक एक प्रश्न आप लोग के लाएंगे गिनने के लिए, त्रिभुज में सीख जाइएगा। देखिए इस तरह का त्रिभुज को कैसे गिनेंगे। सबसे पहले इसको पकड़िए, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला भाग को पकड़ना है तो इसको ऐसे है, ऐसे नहीं है, गलती कर रहे हैं हम, ऐसे है, ऐसे है, इस तरह से है, ठीक। इसको क्यों पकड़े हैं आप, इस चीज़ को आप लोग समझिए। इसमें क्या था ना कि एक यहाँ से आया है आपका, एक यहाँ से आया है, ठीक है। ये पूरा देखिए सट नहीं रहा है, सटा दिए, ये आया है। इसको इसीलिए लिए कि इस तरह का त्रिभुज जब आप लोग को बताए थे शुरू में कि इस तरह रहता है, इसमें 1 2 जितना डांड रहता है उसमें लिखते हैं 1 2 3 और सबको जोड़ देते हैं। तो ये वही वाला देखिए है, लेकिन उल्टा है सिर्फ, तो वही काम करना है यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 3 2 5 1 6, यहाँ से 6 त्रिभुज आ गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, 6 त्रिभुज आ गया। तो इसको हटाइए, हटाते हैं, इसको हटा दिए। ये वाला अंदर वाला से आपको 6 आ गया था, हम यहाँ 6 लिख देते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, 6 के बाद प्लस करते हैं। अब किसको करेंगे, सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो यहाँ पर 6 + 5 कर दिए। अब फिर देखिए आगे चलते हैं, अब मिलकर बनाते हैं। अब मिलकर देखिए कहाँ से बनेगा। पहले तो आपको ये वाला लेना होगा भाग, ये जो था ये तो अभी तक नहीं ना लिए हैं हम लोग, ये वाला जो यहाँ से यहाँ है, ये वाला नहीं लिए हैं। देख लीजिए, खोल देते हैं उसको, देखिए अब ये वाला नहीं लिए थे ना, चूँकि ये यहाँ से त्रिभुज नहीं बना रहा था, वो जाके लास्ट में बना रहा था नीचे से। और सॉरी क्या हो गया, 6 + 5 हुआ था ना, 1 2 3 4 5 हुआ था। और एक ये वाला को अब लेंगे, ये मिल के बन रहा है दोनों लाइन यहाँ से यहाँ तक, तो +1 कर दिए, ठीक, +1। अब देखिए और कोई बन रहा है, और जोड़िए इसमें। कभी भी त्रिभुज को गिनिए तो जब तक ना ख़त्म हो जाए तब तक गिनते रहिए। देखिए जोड़ के बनाइए, और कोई जोड़ के बन रहा है क्या, ये नहीं कि 6 5 11 12 हो गया 12 लगा देंगे, नहीं, कोई मिल के बनाइए, ढूंढिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ठो ई मिल रहा होगा, ये वाला, ऐसे यहाँ आइए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाइए और यहाँ जाइए, देखिए एक त्रिभुज। जब इस तरफ बनाना तो एक त्रिभुज इस तरफ भी बनेगा, सेम इस तरफ बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बनाते हैं। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस तरफ हुआ तो एक ठो इस तरफ भी हुआ, इस तरफ हुआ ना, त्रिभुज ही तो है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इधर वाला भी है। तो यहाँ से 2 आ गया दोनों तरफ से, तो यहाँ 2 लिख दिए। और देखिए और प्लस होगा, और प्लस कहाँ से होगा, और होगा, हाँ देखिए और होगा, इस तरह इसको यहाँ से करते हैं, लाल से लेते हैं। अब देखिए ये वाला होगा, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ नीचे आइए, नीचे अभी तक नहीं आए थे, मिला के नहीं बनाए थे। एक यहाँ से, जब एक इधर से हुआ ना तो एक इधर से भी मिला के बनेगा। ये नीचे देखिए खाली पड़ा हुआ है, ये दोनों मिल के बनाएंगे, ये मिल के बन गया। 2 यहाँ से आ गया, +2 कीजिए। अब पूरा को लीजिए, अभी तो 2 घर मिला के बनाए, अब पूरा लीजिए, कलर चेंज करते हैं। पूरा में देखिए क्या होगा, ये वाला तो ले ही लिए हैं, ये वाला तो सिंगल में गिना गया है, वो वाला नहीं लेंगे। अब कौन वाला लेंगे, यहाँ से मिल के यहाँ तक आइए, यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, देखिए एक ही बन गया, तो +1 कर दीजिए। और यही चीज़ आपका पूरा वाला में होगा, यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, देखिए यहाँ से 1 हो गया। अब तो सब लपेट दिए, अब कहीं खाली बचा, सिंगल सिंगल गिन लिए, मिला के गिन लिए, सिंगल वाला घर मिला के गिन लिए, ये वाला और ये वाला। उसके बाद फिर 3 घर मिला के गिन लिए ऊपर से नीचे। अब तो जहाँ तक लग रहा है पूरा काउंटिंग हो गया। अब जोड़िए, 6 5 11 1 12 2 14 2 16 1 17 1 18, देखिए 18 हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। इसमें 18 त्रिभुज हैं। जल्दीबाजी में देख लें, हटाते हैं ये सबको,
जल्दीबाजी में आपका यहाँ से 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया था? 6। अब क्या किए थे? ये वाला को लिए थे, ये वाला मिला के जो नीचे तक गया है उसको अभी तक नहीं लिए थे, तो +1 इसको कर दिए। अब क्या किए? अब इसको किए, ये वाला को यहाँ से यहाँ तक मिला के, ये से मिला के, ये मिला के, त्रिभुज मिला के भी बनाया जाता है। फिर इसको इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, यहाँ से 2 आ गया था। ठीक, अब क्या किए? अब इसको लिए थे यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वाला घर, फिर ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से नीचे ये वाला घर, तो यहाँ से 2 आ गया था। तो इसी प्रकार अब इसको लिए थे यहाँ से हाफ, फिर यहाँ से ये हाफ नहीं, नीचे से पूरा, तो हो गया था आपका 18। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।